हेलो गाइस, जय माता दी। तो ये शादी चल रही है जैसे कि मैया द्वारा की जा रही है। और ये बच्ची है महंगाई चक की। उनके पिताजी का नाम है महेंद्र सिंह कुशवाहा जी और उनकी माता जी का नाम है बच्ची का चतुर भाई। तो ये शादी मैया की ओर से की जा रही है और आज तारीख है 6 मार्च 2025। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब लोग खाना वाना खा रहे हैं और मैया ने शादी करवाई है। बिल्कुल पूरा सब सामान वामान दिया है, एक बुलेट गाड़ी भी दी है और पूरा फुल सामान। और ये है भेपरा वाली मैया का मंदिर। मंदिर में गड़ा है माड़ा। यहाँ पे भामर वामर पड़ेंगी रात में। वो मैया के दरबार में ही सब कुछ होने वाला है। जय माता दी। अब मैया का दर्शन भी कर लीजिए। जय माता दी। ये की सामान रखा हुआ है और सामान रखा है उधर महल पे, मैया के जो महल पे उस पे सामान रखा हुआ है। और गाड़ी उनको हम दे चुके हैं पहले ही, एक दिन पहले। तो ये है लड़की, इसका नाम है आरती। और ये भात वात ले रहे हैं, क्या गीत वीत गा रहे हैं। और ये भात वात चल रहा है, लेवा दही क्या बोलते हैं उसको। लड़की की माँ वगैरह हैं सब लोग। तो ये भात वात देना लेना क्या चल रहा है इतना मुझे पता नहीं है कैसे क्या है, पर मुझे एक साफी जरूर मिल गई। तो ये अपना गार्डन और ये मैया का महल। और इधर आ चुकी है बारात। तो देख के किस कदर बारात वाले लगा रहे हैं गाड़ी में धक्का, क्योंकि मैया की घाटी इतनी मजबूत और बड़ी है, साला को धक्का देके चढ़नी पड़ी है गाड़ी। तो ये इनका जैसा मानना है देखो बाराती लोगों का। तो भैया दूल्हा तो कर रहा है फुल एंजॉय। देखिए किस प्रकार क्या चला रहा है, मुझे तो पता नहीं क्या है ये। भैया जय माता दी। तो गाइस ये चल रही है चावल फेंकाई की रस्म। इधर से उधर से इधर लगे तेरी चावल फेंकाई। तो गाइस ये हो चुका है स्टेज जाने का टाइम। जैसे कि हमारी आरती भाई बहुत अच्छी लग रही हैं और इनके दूल्हे राजा का नाम है प्रद्युमन सिंह कुशवाहा। सकतपुरा के रहने वाले हैं, बिलुआ के उस पार के। ये ब्लास्टर चालू हुआ है और बर्फ का प्रोग्राम चल रहा है। इसको बोलते हैं एंट्री। ये सब मैया की कृपा से हो रहा है, क्योंकि भेपरा वाली मैया की कृपा से हो रहा है। जय माँ काली, भेपरा वाली, जय माई की और चिंता काय की। ये मैया के दिव्य दरबार में इनका सौभाग्य है कि मैया के दरबार में शादी हो रही है जो कि मैया कर रही हैं। और ये चालू हो चुके अपने कोल्ड फायर। किस कदर एंजॉय हो रही है शादी में, बहुत बढ़िया। ये सब लोग लगे हैं अपने कार्यक्रम में, बराबर कर रहे हैं काम। ऐसे कई शादियां करा चुकी है मैया पहले, बहुत सारी शादियां करा चुकी है। ये है स्टेज पे ले आ रहे हैं लड़की को दूल्हे राजा जी। बस फ़र्क इतना है कि मेरे हम अपना मैया का चैनल बना नहीं था पहले, तो हमने पहले वीडियो नहीं डाल पाई हैं। वैसे कई सारी शादी करा चुकी है मैया ऐसे, एक शादी नहीं है कि मैया देखिए माला दे रही हैं खुद लड़की को पहनाने के लिए, और लड़की को भी दे चुकी हैं मैया माला। और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जयमाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, पर आप खुद देख लीजिए कि क्या हो रहा है इसमें। ये लो जयमाला हो रही है। तो आप बताइए कि मैया के दरबार में जो शादी हो रही है कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में बिल्कुल बताना। ये जो खड़े हुए हैं मैया का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के। और मैया देखो पीछे से आशीर्वाद देती जा रही हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये है हमारे रिंकू भैया जो कि लड़की को लेकर खड़े हुए थे और ये सब पब्लिक देख रही है। और ये मैया का इधर रखा हुआ था वो म्यूजिक सिस्टम था। ये मैया का आशीर्वाद लेते हुए
गाइस देख सकते हैं किस कदर रास्ते से आशीर्वाद देके मंदिर की ओर। तो भाई ये हूँ मैं सुबह, जो कि धानवान बबने की रस्म चल रही है। वही धानवान तो बबना पड़ते ही हैं, जो कि मैं बब रहा हूँ। और पंडित जी ने मेरे से 2 उल्टी 2 सीधी परिक्रमा लगवा दी, लेकिन हमें तो पता नहीं भैया कैसे देनी है। जो पंडित जी ने बताया वो दे दी, पर बाद में पता चला कि सीधी सीधी परिक्रमा देनी होती हैं। उन्होंने 2 उल्टी 2 सीधी 2 ऐसे 2 वैसे करवा दी। और क्या करें, पंडित जी हैं, माननी पड़ेगी भैया उनकी। तो ये हमारे पोते भाई विदाई टाइम है। और सबसे एक अच्छी बात ये है कि विदाई के टाइम पे मैया ने किसी को रोने नहीं दिया। खूब हंसी खुशी से विदा की लड़की की। पहले इसको बिठा के पहले मैया के मंदिर में ले आ रहे हैं, गाड़ी में बिठा के मंदिर की ओर। सबसे अच्छी बात है कि हर जगह जहाँ पर लड़की की विदा होती है वहाँ पर सब लोग रोते हैं, लेकिन यहाँ पे मैया के जयकारे के अलावा कुछ नहीं होता। बस मैया की खुशी, मैया के जहाँ कहना है कि जो हंसता रहेगा वो ज़िंदगी भर हंसता रहेगा, अगर जो मैया के दरबार में रोया वो रोता ही रहेगा। तो यहाँ सब हंस खुश के ही काम, हंसी खुशी से ही काम होते हैं। तो अब हम चलते हैं मैया के मंदिर पर, बच्ची को बैठा के गाड़ी में। ठीक है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मंदिर पर परिक्रमा लगवाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैया ने चुनरी मुनरी मंगा ली है ऊपर मंदिर में से, ऊपर जो कि घूमट में चुनरी मुनरी मंगा के, और इस बच्ची को देने के लिए। चलिए मैया की बातें सुनते हैं सारी। गुलाबी ले बच्चे जी, गुलाबी जी ठीक है। बढ़िया बेटा, सही है बताओ। देखो लाला, जब मैया के आशीर्वाद पे तुम्हारा जीवन है, और हम लाला तुमसे करें या बेटिया से करें, जाके आशीर्वाद पे अपने जीवन व्यापन करो, सुख करो। कभी यदि बच्ची कभी करे तो बच्चा सहन कर ले, यदि बच्चा करे तो बच्ची सहन कर ले, तब परिवार चलते। यदि कोई समय पर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई बात बन जाए, उसे प्रेम से सुलझा जा सकता है, क्रोध से नहीं। क्रोध से जहाँ भी जो भी हो नुकसान हो, जीवन बनवाना जीवन भर है। इसलिए दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अपने तरफ से अपने घर वालों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, किसी बारे में अगर पड़ोसी या दोस्त क्या कर अपने कोई बात भड़का रहे हैं, उस भड़कावे में ना हो, क्योंकि कहने वाले में कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ अपना जाएगा। इसलिए जीवन का कोई भी कार्यकाल, कोई भी डिसीजन देवे बड़ी समझदारी से, सोच समझ के, और कभी कभी जल्दबाजी में सोचे हुए फैसले जीवन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए ना तो कभी जल्दबाजी में कोई फैसला करें, ना क्रोध में कोई डिसीजन देवे, ना कोई बात छोटी मोटी भूल बच्चा से सबसे होती है। कभी बच्ची से हो जाएगी तो कोई बच्चा से हो जाएगी, तो भूल जाए बच्ची तो है, तो एक अपना समझ के माफ़ कर दो, बच्चा जो है तो अपना समय माफ़ कर दो, तो जीवन सुगम कट जाए। और यदि बच्ची तो कहीं भूले तान रही अपन लैंड 20 प्रति मान ली, तो या बेटा बच्चा जो भूलेगी, तुमने मुँह हट के बैठ गए, तो व्यवस्था स्वयं की ही खराब होते हैं। ना परिवार कुछ जाएगा, ना कहने वाला कुछ जाएगा, ना दोस्त यारा कुछ जाएगा, जाएगा सिर्फ अपना जीवन खराब जाएगा। कहने वाला का कभी नहीं जाएगा, जाएगा तो अपना कुछ सब कुछ जाएगा। और यदि अपना आदमी, अपना परिवार, अपना घर है, अपने परिवार अपने व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहा है, तो सामने वाले ने एक बार भरोसा कर लेता, अपन एक बात भरोसा कर लें
वो अपन आदमी एक यार का तो ना मानते, इसलिए विचार जा रहा हमेशा, चाहे बाहर कोई व्यक्ति या दोस्त यार को भी 1 लाख बात कहे, तब आप एक विचार करो। विचार करने में तो अपने परिवार पर करने में, अपने संग से जुड़ी हुए थे ताप करना अपना विचार, ना कि अपन ने कोई बोले ताप विचार करना। क्योंकि दूसरे की बात में विचार करने मतलब अपन ने अपना जीवन दूसरे का समझ दो, या दूसरे की बात को ना कभी अच्छी बंदे बात बोली अपन प्रसन्न है गए, अरे तो शादी में ऐसा मिला यार, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे तेरी बहू ऐसी है, अच्छी तारीफ कर दी अपन प्रसन्न है गए, और भगवान अरे तेरी बहू तो ऐसी यार कि बात में कुछ नहीं मिला, अपन नाराज है गए। जाकर मतलब जो है अपने अपने जीवन को रिमोट दूसरे का हाथ दे दिया, तो वो चला रहा है अपना चल रहे, क्या अपन ने दूसरे का नाम तो लवे या दूसरे का अपन ने सहयोग बनावे, नहीं, अपन ने स्वयं अपने लिए बनाया है। इसलिए अपने सोचो, इसलिए दूसरे की बातें प्रभावित मत हो। भगवान ने अपन ने हाथ पैर सोचने बोलने की सब व्यवस्था दी है, इसलिए किसी की बातों को डिसीजन मत दो। अब किसी ने क्या कहा उस पर डिसीजन मत दो, डिसीजन जाओ किसी ने क्यों कहा उस पर डिसीजन दो अपने जीवन को, तो जीवन सही जाओ, सही डिसीजन हो। और किसी ने बात से झूठी बोली अपना घर बिठाने के लिए, और अपन ने बाप पहला दे दो, तो बात बोलने वाला कुछ नहीं जाएगा, अगर अपना कुछ बचेगा नहीं। दादा समझा चल भाई बात, बेटा आज समझ आई बेटे, मुझे तुम दोनों बच्चों से कर में मेरी बेटा जहाँ जी बच्ची प्यारी थे तू प्यार अल्लाह में खाना ना, तो लाला मुझे तो शिकायत मिलने चाहिए पूछेगी ना बेटा, आती मुझे बेटा समझ बेटा बात, इतना काम हो इतना करो, को व्यवस्था का तकलीफ हो जाता है, को बात बच जाता है स्पष्ट कर दो मुझे तकलीफ है, लेकिन काम में बिगड़ नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। दादा समझ लो लंबी बात है, जहाँ मैं सोचियो कि मोड़ी जा रही है कि कौन आएगा बात, मैं जहाँ बैठा कर तीनों लोगों ने देख रहा हूँ, तो तुम्हें देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हैं। जब बच्चे आज तक दरवाजा से सूख रहे हैं, लेकिन वो बातें कहीं बच जा खाएगा, कहीं पर मुँह मांग लियो, तो ऐसा लगा मुँह को व्यवस्था ना था, मुँह पर मैं पा दूँगा। यदि आकाश बिना काम के बिना ब्याज आके कर मोड़ी के आकर मैं तेरे आंसू आए होते रहे थे, तो लाला फिर व्यवस्थाएँ खराब ही चाहिए, अच्छी नहीं रहेगी। कमी पर रहता मुँह पर मांग लिया कि नहीं, काम नहीं पर था मुँह तो कह दिए फिर आगे नहीं, देखा मैं नौकर लगवा दूँ, पर मुझे शिकायत नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक तो लेकर जितना तो प्रकांत जिये कहा जब तक की संपत्ति विवाद है, एक चीज़ होता है कि संपत्ति मिट जाएगी, मैं तुम्हें चाहे हजारों मन सोना दे दूँ, वो खत्म में जाओ, कल पूरा खत्म में जाओ। दूसरी बात जब दरबार मैया के वहाँ तुम तो जाकर दे मैं तुमसे बोली जाऊँ तुम मांग ले तो तुम क्या मांग सकोगे, सोना चांदी धन दौलत गाड़ी घोड़ा घर मकान, लेकिन ये तो एक अंत समय पर मिटी जाना है। इसलिए जाके दरबार में तुम दोनों बैठे हैं तो प्रार्थना करो, मांग कर भी करो, हे माता श्री हमारा जीवन आज तो मैया तेरे चरणों से स्टार्ट मैया, और तेरे चरणों में तेरी सेवा मैया अंत होनी चाहिए माओ। दूसरी बात मैया ऐसी सद्बुद्धि देना मैया कि हम कभी भी बेकार विचार ना ला सके विचार दिमाग में, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार करें, अच्छे काम करें। और मैया हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए ना धन दौलत चाहिए मैया, मैं तुमसे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो मैया बस तेरी कृपा चाहिए। यदि जागी कृपा तुम्हारे पास होगी तो सारे संसार को सुख तुम्हारे पास होगा, क्योंकि सोना चांदी मांगने तो हम समय खत्म हो जाओ, लेकिन आशीर्वाद कभी खत्म ना हो, ये कृपा कभी खत्म ना हो। इसलिए मैया के आशीर्वाद में जी बेटा, और बाकी फिर भी तुम्हें लगे कोई कमी है तो 24 घंटा, और अंग्रेजी के महीना 12 होते पर मई महीना 13 होते हैं, 24 घंटा और 13 महीना, रात के 12 बजे दिन के 12 बजे इशारों का दीप ला के बैठे कि जी जी व्यवस्था है, व्यवस्था जाएगी, पर लेकिन ऐसे कोई कार्यकाल मत कर अल्लाह कि तुम्हें व्यवस्था खराब होगी। दादा समझ जो मेरी बात, मैंने थोड़े शब्द में पूरे जीवन की कथा कह दी है, अब उनको अमल करके समझ चलना बेटा तुम्हारा काम है। ना दोस्तर काम देखो ना पड़ोसी काम देखो तो अपनो दिमाग अपनी हथबंद अपनो कर्म काम देखो, ठीक है ठीक बेटा आरती। यदि लाला तुम्हें कोई गिला शिकवा हो अभी तो मुँह तो झेंगे ये भाई तो मैं लाला पूरी करता हूँ, घर जाकर कोई बात
सुनने को बाद में मुझे मिलना नहीं चाहिए। नहीं देखो लाला सब करूँ तुम्हारे दिल में यदि कोई बात हो अच्छी बुरी हुई तो मुझे कहे ही हो जाके ऐसी कृपा बेटा संसार सुख दे अपन सुख दे दीजिए। और यदि हम तुम्हें बच्ची दे सकते हैं तुम सब कुछ दे सकते हैं भाई टेंशन मत ली तुम। पर तुम भी ऐसा कारगर करनी बेटा कि हम तुम बस कृपा बरसा दें जीवन में ऐसा सुख में काट बेटा। आज चलो मैया प्रार्थना करो बेटा आज चलो बेटा तुम आज चलो बढ़िया प्रेम से। हे मातेश्वरी जीवन और मरण मैया हम तुम्हारे शरण में मैया अपनी कृपा ऐसी बरसा बाकी मातेश्वरी कि हमेशा मैया ते जीवन में ते चरणों में लगे रहें ते कृपा में पड़े रहें मैया और सुख से हम दोनों अपना जीवन अपने परिवार को खुशी से जीवन व्यापन करें और मैया ते कृपा को मैया हमेशा हम पे पड़े रहें जीवन में। और लाला को बात बता मुझे जैसा लाला मैं कल देवराजी हूँ आज देवराजी हूँ और जीवन भर देवराजी रहूँ मैं पर दे जगह कह दियो ठीक है लाला। कोई बात यदि तुम्हें लगे कि मैया हमें जो कमी है मुँह बता के मांग लियो पर व्यवस्था करामत गई शब्द बोल दूँ असभ्यता के शब्द में निकालियो मुँह में ते मांग निकाल दी बनी मैया हमें जो कमी है सब सुख दे जाकर और सब में जला है। और बता रहा को बात हो तो आते बेटा तू बता को बात हो देखा तो सुखी है तुम बेटा कोई चिंता ना बेटा आशीर्वाद तो बेटे सब ही रहे दादा तू बता बता चाहिए तो बताओ अब जैसा मैं आज पूछ रहा हूँ जीवन भर पूछते रहूँगा तुम्हें पर मैंने बहुत बड़ी बात कर दी जीवन का तुम्हारा इसलिए सुनना सबकी है करना जाके आशीर्वाद की है। कभी कभी अपने मन की भी खराब हो जाते हैं इसलिए जाके कृपा में जियो जाके आशीर्वाद में जियो। माता में एक ही उपदेश दे दिए कलयुग इंसान अपन तो अपन काम भुगतते हैं जो अपने मन में होते हैं लेकिन वो तो वही है जो जाके मन में होते हैं। इसलिए जाना उपदेश दिया मैया ने कि हे मूर्ख इंसान तुम्हें करना वही है जो मेरे मन में होगा वही है तो तेरे मन में इसलिए जाके आशीर्वाद के काम करियो सब काम सफल अपने। हाँ क्या बात कही बच्ची बच्चा दोनों के लिए आशीर्वाद मैया को लाड़ कर बराबर बेटा। काली मैया की जय बोल सच्चे दरबार की जय बोल करोली भाई मैया की जय बोल नंदरा तेरे की जय बोल राम की जय। ले बेटा जाते है जब तक जो जीवन में धर रहे हो दोनों कंगाली उन्हीं नहीं है तो बेटा है मुझे ना मन जब तक ये रखो रे तब तक कंगाली नहीं है जीनो बेटा है तू नहीं तो अनसौलाद खाते हैं बेटा है प्रजा को भेदन मत करियो भेदन मतलब जानते हैं नया भेदन को मतलब जो होता है कबू है चैता ना करनी की मात्रा मुझे आशीर्वाद दे तो कहूँ कंगाली नहीं आई तुम्हें जो आशीर्वाद दे आशीर्वाद बतावे को ना होती दया और दवा ये चीज दुबकावे की शांति है। कभी तुम्हें दुनिया के सामने हाथ फैलाई नहीं करेगी वो ना फैलाइयो हाथ फैलाने में तो जाके सामने फैलाना बस ठीक है बेटा। वो जी वो आशीर्वाद है कि तुम्हें जीवन में कोई मांग जीतना पड़ रहा है लाला ले चल राजीव धनवन में चल जिम चल लपई में चल माफ करने की यार वो क्या काम है हाथ हो गया है ले जी माता में योगा करते हैं उठले भाई बाम बाम पन्नी में अरे पन्नी तो दे दादा मां नोट चल चलिए मैं जाऊं पैसे जाऊं मान
ले बाबा ये माना तो दरबार को आकर बैठे हैं कहना ये लाला जिन्हें राग लिया सब आ रहे हैं और मेरा का राग लाला है मेरा भैया है और नंबर ले ही है तो बातें तो खड़ा ही है जैसा को मिला का 3 बस तो मुझे अभी नोट न दे रही बस हमारे जान ले खेल देगा फिर माता की ले अपन ले तुम सवाल हमारे लाला निकाल ले बिल्कुल नहीं निकालना और को बात लाला बता पर लाला मैं यही सुनाना थी की बात कह रही है बस मैंने सुननी है वो सबका जो है जाने जाने ही सबका चूहा चाहिए सबका चूहे दूसरी बस लखनऊ का भी पर मुंह पे वो जामे ही तो नहीं माता में कि जिस सबको इधर तैयार है यदि कहीं मन ने बेमतलब की बात है मिली हो या बेमतलब कल्ले से दुख मिलो तो फिर ना तो सन वो करे ना हम सन करें भाई इतनी बात वहीं पक्की है हाँ कमी पर है तो रात के बारे में मांग लियो भाई पूर्ति करवा बैठे हम क्या करते हैं तन मन धन प्रवृत्ति न लगा दें हम स्पष्टवादी माता बेटा स्पष्टवादी हमें जो भी काम कार्य करें बेटा दिल से करें हम बेटा है इसलिए कोई भी कार्य तुम्हें ऐसा लगे ताए मांग लियो बाप पूरी करते हूँ जब मोदी के आगे में आंसू बे वजह से डर नहीं जा बस के जा रहे हैं बस के मैं क्या नहीं सोच सकती वो जो बात है ना तब कहते हो संकेत कहीं दिख रहा तब दीवार पे ठीक है लाला पास से दिख जाते हैं हाँ जाओ कल्याण है कल्याण बेटा जाओ लगा पर बेटा बोल काली मैया की जय बोल सच्चे दरबार की जय बोल करौली माई मैया की जय बोल नंगरा तेरे की जय खुशी से बढ़िया प्रेम से आशीर्वाद देते हुए जब तीनों लोग की रचयिता को तुम भी खुश होना चाहिए रंग जाके रंग में और तीनों लोग नाच जाके संग में रंग जाके रंग में और तीनों लोग नाच जाके संग में ये जगत जननी जगदम्बा को काली बेटा जाके संग तीनों लोग नाचते हैं ये भी प्रसन्न तुम भी प्रसन्न रहो या आरती